इसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं बेटा। जैसे आपने कहा कि आपने 5 किलोमीटर विस्थापन तय किया, तो बेटा विस्थापन के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको विस्थापन के लिए दूरी जो आपने तय की उसमें दिशा आपको बतानी पड़ेगी। जैसे आपने कहा 5 किलोमीटर विस्थापन मैंने पूर्व से पश्चिम की ओर तय किया, या आप बल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आपने कहा कि किसी पिंड को उठाने के लिए 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, तो आपको वहां दिशा की जानकारी होनी चाहिए कि पिंड को किस दिशा में बल लगा के उठाया जाएगा। तो जहां पर परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है बेटा, वो राशियां आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं बेटा। इसके बाद इसमें आता है बेटा विराम अवस्था, जिसको आप कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। विराम अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। विराम अवस्था क्या होती है बेटा? यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके परिवेश के सापेक्ष समय के साथ साथ नहीं बदलती है तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे ये बोर्ड इस दीवाल के सापेक्ष, इस दीवाल के सापेक्ष ये बोर्ड जो है बेटा वो विराम अवस्था में है। या जो पेड़ है वो पृथ्वी पर विराम अवस्था में है। कोई भी पिंड पृथ्वी पे रखा हुआ है तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा समय के साथ साथ, तो वह वस्तु विराम अवस्था में है, स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन में है। जैसे आपने कहा मेज पर रखी, मेज पर रखी रखी पुस्तक, पुस्तक की स्थिति, मेज पर रखी पुस्तक की स्थिति ये आपकी विराम अवस्था है। मेज पर रखी जो पुस्तक की स्थिति है बेटा वो आपकी विराम अवस्था है। दूसरा कंडीशन आता है बेटा गति अवस्था, जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। ये गति अवस्था क्या होती है बेटा? यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके परिवेश के सापेक्ष, उसके परिवेश के सापेक्ष समय के साथ साथ नहीं बदलती है तो वह वस्तु, समय के साथ साथ बदलती है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके परिवेश के सापेक्ष समय के साथ साथ बदलती है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है, स्टेट इन मोशन या स्टेट ऑफ मोशन कहलाती है। जैसे आप ट्रेन को देख रहे हैं बेटा, ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, तो पटरी तो विराम अवस्था में है, लेकिन जो ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को क्रॉस करती हुई जा रही है वो आपकी मोशन अवस्था में, गति अवस्था में है। तो पटरी पर जो दौड़ती हुई ट्रेन है, पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन, पटरी पर दौड़ती ट्रेन, दौड़ती ट्रेन ये आपकी बेटा गति अवस्था में है, ये आपका गति अवस्था में है, जिसको हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। उसकी अवस्था में बार बार परिवर्तन हो रहा है, उसकी अवस्था बार बार बदल रही है, तो वो आपकी गति अवस्था में है बेटा। इसी के साथ इसमें हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है बेटा? दूरी क्या होती है? दूरी की यदि हम बात करें बेटा तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को बेटा, पथ की लंबाई को, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं बेटा।
दूरी बेटा एक आपकी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। दूरी आपकी स्केलर क्वांटिटीज है बेटा, इसको हम अदिश राशि कहते हैं। फिजिक्स में भौतिक राशियों के मापन के लिए मुख्य रूप से दो प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है बेटा। एक MKS सिस्टम और एक होता है बेटा CGS सिस्टम। MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। MKS सिस्टम में बेटा जो दूरी होती है वो मीटर में मापी जाती है बेटा, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है बेटा, और समय को सेकंड में मापा जाता है बेटा। और CGS सिस्टम में बेटा दूरी को सेंटीमीटर में मापी जाती है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है बेटा। तो ये मुख्य रूप से दो प्रणालियां यूज की जाती हैं भौतिक राशियों के मापन के लिए। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और दूरी एक आपकी स्केलर क्वांटिटीज है जिसको आप अदिश राशि कहते हैं। MKS सिस्टम में बेटा MKS सिस्टम में जो ये दूरी होती है बेटा, इसका मात्रक मीटर होता है बेटा, मीटर। MKS सिस्टम में दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। और CGS सिस्टम में जो दूरी का मात्रक होता है बेटा वो आपका सेंटीमीटर होता है बेटा, सेंटीमीटर। अगला इसमें आता है बेटा, अगली हेडिंग आती है बेटा विस्थापन, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन के बारे में अध्ययन करें तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में जो चली गई दूरी होती है बेटा वो आपकी विस्थापन कहलाती है। निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। और इसका जो ये आपकी सदिश राशि है बेटा, जिसको आप वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और बेटा MKS सिस्टम में विस्थापन का भी मात्रक, MKS सिस्टम में विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। और CGS सिस्टम में विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर होता है बेटा, सेंटीमीटर। तो आज हम लोगों ने फिजिक्स के क्लास 9 के फिजिक्स के मोशन चैप्टर का एक छोटा सा लेक्चर क्लास लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन क्या है। इसमें हम लोगों ने अदिश राशियों के बारे में पढ़ा, अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने। सदिश राशियों के बारे में पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनको कैसे व्यक्त किया जाता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे बेटा। हमने विराम अवस्था के बारे में, स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़ा। हमने गति अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन की अवस्था में बारे में पढ़ा। हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, दूरी के बारे में पढ़ा। और हमने विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। तो बेटा अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय।